चलिए बात करते हैं दरअसल कांग्रेस की। पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे, तस्वीर पूरी तरह से अब तक साफ नहीं है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जोर शोर से जुट गई है। एक तरफ ऑब्जर्वर को नियुक्त कर दिया गया है, जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो वहीं उन नेताओं को पार्टी में वापसी कराई जा रही है जिन्हें अलग अलग वजहों के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस, निष्कासित नेताओं की पार्टी में वापसी, ऑब्जर्वरों को दी गई जिलों की जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव में हार और लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ महज 25 में से 11 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस अब हर मोर्चे पर पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। उन विवादित नेताओं की भी पार्टी में वापसी हो रही है जिन्हें कुछ वक्त पहले निष्कासित किया गया था। हाल ही में कांग्रेस में 6 नेताओं की वापसी हुई है, जिनमें पहला नाम है पूर्व विधायक मेवाराम जैन का, जो करीब 2 साल से पार्टी से बाहर थे। मेवाराम जैन अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। कथित अश्लील सीडी वायरल होने के बाद 7 जनवरी 2024 को कांग्रेस ने उन्हें निलंबित कर दिया था। विरोध के बाद भी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उनकी प्राथमिक सदस्यता बहाल की। इसके अलावा दूसरा नाम है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत के बेटे और कांग्रेस के पूर्व सचिव बालेंदु सिंह शेखावत का, जिनका निष्कासन रद्द कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव में जालौर सिरोही सीट से वैभव गहलोत के खिलाफ कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन पर कार्रवाई हुई थी। तेजपाल मिर्धा के अलावा संदीप शर्मा, बलराम यादव और अरविंद डामोर की पार्टी में वापसी हो गई है। सबसे मिल रहा हूँ, दिल्ली में भी हमारे नेता, उनसे भी मिल के आया हूँ और यहाँ भी मिला हूँ और उनको धन्यवाद दूंगा कि आपने जो ये निर्णय 2 साल से जिसके अटका हुआ था और उसके लिए मदद की और मेरा सहयोग किया, इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ आपने देखा होगा पहले अनुशासन कमेटी ने अनुशंसा की, फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोडरास राशि जूली साहब और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी और अन्य यहाँ सभी नेताओं ने जो अनुशंसा की और उसी अनुशंसा के माध्यम से हमारे AICC के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे प्रभारी सचिव हमारे रंधावा साहब और सभी ने उसको देखते हुए ये जो निर्णय लिया है, मेरा रहेगा कि मैं किस तरह से वापस सबको संगठित होकर हम कांग्रेस को कैसे मजबूत कर सकें। इन 6 नेताओं में से कुछ नेताओं के ऊपर तो चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप थे। आप उनको राजनीतिक आरोप कह सकते हैं कि उनको पार्टी का फैसला सही नहीं लगा, इसलिए वो पार्टी के खिलाफ गए। लेकिन इनमें से कुछ एक नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर व्यक्तिगत चारित्रिक आरोप थे। उन नेताओं का निलंबन वापस लिया गया है, तो क्या वो पार्टी के लिए जनाधार रखते हैं इसलिए उनको वापस लिया गया है, या उनके किसी बड़े नेता के साथ बहुत निकटतम संबंध हैं इसलिए उनको वापस लिया गया है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 6 नेताओं के निलंबन वापसी के फैसले पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा का कहना है कि जनाधार खोती कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ कि वो समझौता कर रही है। ऐसा क्या हुआ कुछ ही समय में कि उनका अश्लीलता का इस कदर का जो रैकेट था वो सामने आने के बाद भी कांग्रेस ने उनको कुछ ही समय में वापस ज्वाइन करा लिया। निश्चित रूप से ये तय बात है कि कांग्रेस बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है और उनको मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में जो शानदार काम हो रहा है राजस्थान में, उससे घबरा के किसी तरह से जनाधार बचाने में कांग्रेस लगी हुई है और इस कारण से नैतिकता से समझौता करने को तैयार है, सिद्धांतों से समझौता करने को तैयार है। कांग्रेस में दूसरी तरफ नियुक्त किए गए 30 पर्यवेक्षकों को जिलेवार जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में गुरुवार को हुई बैठक में राजस्थान को संगठनात्मक रूप से 50 जिलों में बांटा गया है। कांग्रेस के इस आक्रामक तेवर से साफ है कि पार्टी संगठन और चुनाव दोनों में कोई कमजोरी नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि नेताओं की वापसी पर सवाल भी उठ रहे हैं और कुछ विरोध की आवाजें भी दिल्ली तक पहुंची हैं। बावजूद इसके कांग्रेस हाईकमान का सीधा संदेश है, संगठन सृजन मतलब पार्टी हर मोर्चे पर मजबूत, चाहे किसी भी कीमत पर हो। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए
अरबाज अहमद और सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।